Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमारी समझ में ये बात हमें बताने की ज़रूरत है जो हमारे जो इदारे हैं उनको कि ये आपने इस ऑब्जेक्ट को 100 किलोमीटर अंदर क्यों आने दिया। सुपरसोनिक था तो क्या था, आपको इसको गिराना चाहिए था। और इतलात हैं कि जी इस भारतीय हरकत से सऊदी अरब, कतर और पीआई के जो जहाज हैं मुतासिर हो सकते थे, क्या कहेंगे आप? उनको यानी एक जवाब देना चाहिए। जो गुलेल के फेंका जाए पत्थर हो लेकिन वो 200 किलोमीटर अंदर जाए जो उनके हाथ पे ले चढ़ सके, तो वो जवाब होगा प्रॉपर जी। अच्छा, अब अगर आप ये कहते हैं कि आप इसको देखना चाहते थे कि ये किस किस्म का है और इसकी गैजेट की आप इसकी नकल करना चाहते थे, तो वो एक अलग बात है, तो वो उसको फिर भी एक्सप्लेन। बड़ा बेस है और वहाँ पर गिरना कोई अच्छी अलामत तो नहीं है। हमारी समझ में ये बात हमें बताने की ज़रूरत है जो हमारे जो इदारे हैं उनको कि ये आपने इस ऑब्जेक्ट को 100 किलोमीटर अंदर क्यों आने दिया। सुपरसोनिक था तो क्या था, आपको इसको गिराना चाहिए था। अच्छा, अब अगर आप ये कहते हैं कि आप इसको देखना चाहते थे कि ये किस किस्म का है और इसकी गैजेट की आप इसकी नकल करना चाहते थे, तो वो एक अलग बात है, तो वो उसको फिर भी एक्सप्लेन होना चाहिए कि आपने दुश्मन के ऑब्जेक्ट को आया और फिर यहाँ तो 100 किलोमीटर अंदर आ गया, तो उसके ये कैसे मालूम था कि वो उसके पास जो है एटॉमिक उसके पास में नहीं है, या फिर वो कोई ऐसा मिसाइल सिस्टम नहीं है जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो वो आपने कैसे अंदाज़ा लगाया कि आपके पास ऐसे सिस्टम मौजूद हैं। तो ये भी बताया जाए और इसकी वजाहत की जाए, क्योंकि ये 100 किलोमीटर अंदर आना ये हमारे दिफा की फेलियर बज़ाहिर नज़र आती है। और इतलात हैं कि जी इस भारतीय हरकत से सऊदी अरब, कतर और पीआई के जो जहाज हैं मुतासिर हो सकते थे, क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये है कि अगर ये बात दुरुस्त है जो कि भारत कह रहा है कि ये तकनीकी गलती है, तो ये कोई नाअहली ज़्यादा है, गलती कम है। लेकिन जो हम लोग जो जानते हैं कि मिसाइल कैसे फायर होते हैं, कैसे अपने तब्दील करते हैं डायरेक्शन, तो ये बात मानने वाली नहीं है। कम से कम मैं नहीं मानता कि ये कोई गलती थी। गलती से फायर हो सकता है, उसके बाद गलती से वो मुड़ कर पाकिस्तान की तरफ भी आ गया और गलती से ऐसे इलाके में चला गया और फिर गलती से गिर गया। पहली बात तो ये कि DGSPR ने ये नहीं कहा कि वो हमने गिराया है, उन्होंने ये कहा है कि वो खुद गिरा है। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये रिएक्शन काफ़ी नहीं है। मिलिट्री का रिएक्शन तो ठीक है, उन्होंने उसको ट्रैक किया और अंदाज़ा लगाया कि इसमें वॉरहेड नहीं है, इसलिए उसको आने दिया या वो आ गया, जैसे भी था मतलब वो भी बाद में पता चलेगा। लेकिन फॉरेन ऑफिस का ये रवैया काफ़ी नहीं है कि वो भारत को कहे कि जी अभी तुम्हें ये नहीं है वो नहीं है। फॉरेन ऑफिस को ये एक सीरियस चीज़ है। एक ऐसा मिसाइल जो कि मेरे ख्याल में न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकता था, वो मोड़ काट कर पाकिस्तान की हदूद में आ गया। तो ये नहीं है कि जी सिविल एविएशन के जहाज़ों को ख़तरा था, वो तो था ही। पाकिस्तान को कितना बड़ा ख़तरा था, मेरा ख्याल है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर जाने वाली बात है, UN के लेवल पे लेकर जाने वाली बात है कि एक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल पाकिस्तान पर दागा गया है और उसके बहुत सारे वजूहात हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारा रिएक्शन वीक है, कमज़ोर है और एक न्यूक्लियर पावर के स्टेटस का रिएक्शन नहीं है। ये एक अच्छी बात है कि पहले पाकिस्तान की तरफ से एक जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया, हमने कोई इल्जाम नहीं लगाया, मौका दिया भारत को कि वो वजाहत करे और अब भारत ने भी उसका एतराफ़ किया। लेकिन इसके अंदर शहबाज मेरे ख्याल में जो कैच है, पाकिस्तान और भारत दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं और ये रिफ्लेक्ट करता है कि अगर भारत के अंदर से इस तरह टेक्निकल वजूहात की बिना पर एक मिसाइल फायर होता है, पाकिस्तान के अंदर आके गिरता है, खुदा ना खास्ता कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं, इसमें जंग भी छिड़ सकती है। दो चीजें, तो खैर पाकिस्तान का जो रवैया वो काबिल सताइश है, उन्होंने पेशेंस से बुर्दबारी से काम लिया। इसी तरह फिर भारत ने भी अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया। अब इसको बिल्कुल दूसरे जाविये से देख लें, अगर ये गलती पाकिस्तान से हुई होती तो इस वक्त जो हिस्टेरिया क्रिएट हुआ होता इंडियन मीडिया में और इंडियन हुकूमत इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करती, खासतौर पर ऐसे वक्त में मेरा ख्याल परसों ही उनके इलेक्शंस थे कुछ रियासतों में, तो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती थी। तो अभी हम इसको इस तरह से देख रहे हैं कि आपने ये जानबूझ के किया है और जानबूझ के इसलिए किया है कि इस ऑब्जेक्ट की जो आपकी हैयत है, जो इसकी बनावट है, उसको आप चेक करना चाहते हैं कि क्या चीज़ है कि जो सुपरसोनिक है और ये जो ऑब्जेक्ट इन्होंने इंडिया ने क्यों भेजा है, उस बात को समझने के लिए आपने इसको आने अंदर दिया। लेकिन बहरहाल इसकी जो वजाहत मैंने 2 मांगी हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। जी ज़ैन साहब आगे चलें, आगे जी। चीनी तैयारे जो हैं JF-10 जो हैं, जो पाकिस्तान को मिल गए हैं और वो
जो बहुत उसमें अब इसके बाद में वो जो आपका राफेल तैयारा वो बेकार हो गया है इनके GF-10 के मुकाबले में। J-10C जो है वो 5th जनरेशन का है और जबकि ये 4.5 का है राफेल जो है जी। तो इस लिहाज से हमारी सुपरमेसी फिर से कायम हो गई है। जो राफेल के आने से ये लोग बड़े खुश हो रहे थे और उस पर उसकी पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म ने भी JF-10 का मैंने मायना किया है आज। जी जी। तो वो भी एक अच्छी अलामत है कि आपने वज़ीर-ए-आज़म साहब को जो है आपने वज़ीर साहब ने अपने आप के जो दिफा को अहमियत देनी शुरू कर दी है जी। ये इसका क्योंकि जो उनके खिलाफ तहरीक अतमाद आ रही है उसका मुझे शाखसाना नज़र आता है, जिसमें कि इतने मुतहरक हुए हैं कि हर एक जगह पर वो जाकर खुशामदेब कर रहे हैं। वो पहले कर लेते भाई। आपसे ये कहना चाहता हूँ कि JF-10 का आना इंडिया के लिए, इंडिया की जो बढ़तरी थी, जो अपने आप जिस पर वो नाज कर रहा था, वो ख़त्म हो गया है जी। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट आया है इसका जवाब फिर पाकिस्तान को देना पड़ेगा। ये जो मैंने 2 सवालात किए हैं उसका और उनके 200 किलोमीटर जाकर आपका ऑब्जेक्ट गिरना चाहिए जी। जो ऐसे पत्थर हो कोई साथ में जी। कोई ऐसी चीज़ जाए उसके साथ में कि जो गुलेल के साथ फेंका जाए और पत्थर हो लेकिन वो 200 किलोमीटर अंदर जाए जो उनके हाथ पे चढ़ सके, तो वो जवाब होगा प्रॉपर जी। उनको यानी एक जवाब देना चाहिए। हाँ, जवाब देना पड़ेगा आपको। और ये वो जो बार बार है ना कि आप दोस्त आ जाती है कभी। हाँ, तो ये छेड़छाड़ जो कर रहे हैं उसमें जो चैलेंज किया है इसने इमरान ने, उस पर ये चैलेंज किया ना जो उसको यूरोपीय यूनियन को कहा कि भाई ये जो ख़त लिखा है आपने हमें वो आपने इंडिया को लिखा है, तो फिर इसके बाद में इंडिया को भी ख़त लिखा गया है जी। तो वो तो ठीक कर रहा है अपने एक किस्म की जो खुद मुख्तारी का जो ऐलान कर रहा है, जो हम बार बार कर रहे हैं कि हम प्लेयर हैं, और उस प्लेयर का ये जो ऐलान कर रहा है। और उसके बाद में अफसोस की बात यह है कि $2 बिलियन आए हैं और अब सारे पाकिस्तान जो है, किसी ने मजाक में एक आर्टिकल लिखा है और कहा है कि पूरी कौम जो है $5.5 मिलियन में बिक रही है। यानी अगर 10 करोड़ रुपए दिए जाएं 10 आदमियों को तो उसकी टोटल जो कीमत जो बनती है वो $5.5 मिलियन बनती है। तो ये पूरी कौम जो है यानी आप जो है वो कीमत जो है उन्होंने $5.5 मिलियन लगाई है। तो अगर ये कीमत हमारी है कि जैसे पूरा पाकिस्तान बिक जाता हो और एक हुकूमत तब्दील हो जाती हो, तो गैरत की बात है और शर्म की बात है। जो लोग भी बिक रहे हैं उनको जो है आधा गाड़ कर जो है ख़त्म कर देना चाहिए, ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है।